हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है यूपी में जातीय समीकरण साधने वाली 7 सीटों पर आरएलडी की दावेदारी, आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं। दोस्तों, लोकसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन तो हो गया, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल किन सीटों पर लड़ेगा इसकी अभी अधिकृत घोषणा नहीं हुई है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल ने मथुरा, हाथरस, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत, अमरोहा और कैराना से चुनाव लड़ने का दावा समाजवादी पार्टी प्रमुख के सामने किया है। ये सातों सीटें राष्ट्रीय लोकदल की दबदबे वाली हैं। इन सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल का जातीय समीकरण भी ठीक बैठता है। राष्ट्रीय लोकदल पहले भी इन सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। हालांकि इनमें अधिकांश सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में ही जीता है। दोस्तों, पहली सीट है मथुरा लोकसभा सीट 1991 से 1999 तक भाजपा जीती थी। 2004 में कांग्रेस ने सीट भाजपा से छीनी। 2009 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया। उसके बाद से इस सीट पर भाजपा काबिज है। अब हेमा मालिनी यहाँ से सांसद हैं। इस सीट पर जाट और मुस्लिम वोट काफ़ी मजबूत स्थिति में है। नंबर 2, हाथरस लोकसभा सीट की बात करें तो ये सीट मुस्लिम, जाट और दलित मेजॉरिटी वाली मानी जाती है। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित इस सीट पर भी 1991 के बाद से भाजपा का दबदबा रहा है। 2009 में इस सीट पर भाजपा के साथ गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल ने जीत हासिल की थी। दोस्तों, नंबर 3, बिजनौर। मुस्लिम और दलित बाहुल्य बिजनौर सीट 1971 तक कांग्रेस के कब्जे में रही। 1977 और 1980 में जनता दल यहाँ से जीता। 1984 में कांग्रेस के गिरधारी लाल और उनकी मृत्यु के बाद 1985 के उपचुनाव में मीरा कुमार यहाँ से चुनाव जीती। इस उपचुनाव में मायावती और रामविलास पासवान भी मैदान में थे। 1989 में मायावती यहाँ से चुनाव जीती। 1989 के बाद से इस सीट पर 7 चुनाव में 4 बार भाजपा, 2 बार राष्ट्रीय लोकदल और 1 बार समाजवादी पार्टी चुनाव जीती। 2004 में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर और 2009 में भाजपा के साथ गठबंधन कर ये सीट जीत चुकी है। नंबर 4, बागपत सीट राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ मानी जाती रही है। इस सीट से पहले चौधरी चरण सिंह चुनाव जीतते रहे, फिर चौधरी अजीत सिंह इस सीट से 3 बार सांसद रहे। हालांकि 2014 के बाद से ये सीट भाजपा के पास है। दोस्तों, नंबर 5 है कैराना की बात करें तो मुस्लिम और जाट बाहुल्य सीट के मतदाता हर बार यहाँ राजनीतिक दलों का जाति समीकरण फेल करते रहे हैं। कैराना सीट लगातार किसी दल के पास भी नहीं रही। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल इस सीट पर 3 चुनाव जीत चुका है। 1999 और 2004 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने सीट पर मैदान मारा। फिर 2018 के उपचुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से तबस्सुम हसन चुनाव जीतीं। वह नेता सपा थीं, लेकिन चुनाव में उन्हें सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का मिला था। दोस्तों, नंबर 6 पे आती है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट जाटलैंड कही जाती है। हालांकि 2014 से ये सीट भाजपा के पास है। 1991 में चौधरी अजीत सिंह सीट पर पहले चुनाव लड़े थे। फिर 2009 में भाजपा के साथ चुनाव लड़ी राष्ट्रीय लोकदल नेता अनुराधा चौधरी यहाँ से सांसद बनी। 2009 में अजीत सिंह इस सीट से बुरी तरह से हार गए थे। दोस्तों, नंबर 7 पर आती है अमरोहा। राष्ट्रीय लोकदल ने जिस अमरोहा सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी की है, वह अमरोहा लोकसभा सीट कभी किसी दल का गढ़ नहीं रही। दलित, सैनी और जाट बाहुल्य इस लोकसभा सीट पर 20% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं। 2004 के चुनाव में सीट पर पहली बार राष्ट्रीय लोकदल जीती और देवेंद्र नागपाल हैंडपंप के सिंबल पर संसद पहुंचे। वर्तमान में ये सीट बहुजन समाजवादी पार्टी के पास है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।